where Yogi Adityanath has made a prediction, more Sambhal-like such. That's what Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, said in a big statement on Sambhal. He said more skeletons to tumble out. Unacceptable if our land has been usurped. We respect every religion and faith, but 68 pilgrim places in Uttar Pradesh's Sambhal, only 18 places found till now. Fresh Sambhal such in the offing. What does the statement mean? Does that mean that there are more skeletons that are going to tumble out? Is the big question that is being asked now, especially after the statement from the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, who said there are 68 pilgrim places in Sambhal, but only 18 places have been found till now. देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं बार बार कहता हूं इस बारे में। देखिए, मैं एक योगी हूं, हर पंथ संप्रदाय उपासना विधि का सम्मान करता हूं। देखिए, अब गोरखपीठ में आएंगे, आप देखेंगे कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। एक पंगत में सारे लोग भोजन लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न पंथ का भेद, न संप्रदाय का भेद, कोई भेद नहीं। हमारे पूज्य संतगण किसी भी पंथ और संप्रदाय से जुड़े होंगे, वे वहां आकर के एक साथ बैठ करके सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, कहीं कोई भेद नहीं है और सबको हम लोग सम्मान देते हैं। और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि हर पंथ संप्रदाय एकम सद विप्रा बहुधा वदंती के इस भाव में हम विश्वास करते हैं। उपनिषदों का जो भाव है, भारत की वैदिक परंपरा का जो भाव है, वो हमारे अंतःकरण में रसा बसा है। चाहे वह सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई उपासना विधि हो या दुनिया के अंदर कोई भी अन्य उपासना विधि हो, कोई मत मजहब सेक्ट हो, उन सब के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होगी जरूर, क्योंकि जिससे उनके साथ इतने लोग जुड़े हैं, कुछ न कुछ तो भाव होगा। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना, 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे, जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 स्तूप थे, 19 के 19 स्तूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? We have Pradeep Datta joining us on the broadcast. Pradeep, Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, says that if someone has usurped our land, then that is not acceptable. We respect all religions and all faiths. Along with that, he's also saying there were around 68 places of pilgrims as far as Hindus are concerned in Sambhal, but only 18 have been found till now. Is that a big hint that more could be revealed soon, more skeletons to tumble out?
Yes, you're absolutely right. Because if we look at the government work during the last few months, they are trying to revive the lost glory. They are trying to unearth many of those religious sites and places. That's what actually Yogi Adityanath was mentioning about. He said the Sambal is a reality. But what really has happened over the period of time is that some of the religious sites were tampered with and their land was occupied. He was talking about what really happened in 1526, how Harihar Temple was demolished, and on the ruins of Harihar Temple, basically Jama Masjid Mosque was constructed. And he was talking about what really happened in 1528 when at Ram Mandir, it was the Babri Masjid was constructed. So he said that Sambal is a reality. It's a pilgrimage site. There are about 68 religious places. So far, only 18 of them have been excavated, and they have already found many of those 19 well. This is the reality, that one cannot wipe out the Hindu past. Everybody knows that Sambal is a pilgrimage site. So we have seen already the work is being done in this direction. He said that it was after 56 years, finally there was a Jal Abhishek done at the Shiv temple, because for decades together we have seen that how the doors of the Shiv temple were closed, because after 1978 riots, Hindus had fled from that area. They had abandoned Sambal. But now the confidence has been generated. Right. Pradeep, thank you very much for getting us the details. Remember, Prime Minister Narendra Modi is in Mauritius. He's speaking at the moment. We're cutting live.